एक नौजवान लड़की जो बहुत खूबसूरत थी वो रोज़ाना अकेले यूनिवर्सिटी जाया करती थी। और उसके यहाँ पढ़ने की एक वजह ये भी थी कि उसके वालिद इसी यूनिवर्सिटी के एक डिपार्टमेंट के इंचार्ज थे। वो दोनों बाप बेटी इसलिए साथ नहीं जाते थे क्योंकि बाप को सुबह 8 बजे तक पहुँचना होता था, जबकि बेटी अपने क्लास के टाइम पर ही पहुँचा करती थी और फिर अकेले ही घर के लिए निकल जाया करती थी। एक रोज़ ये मामला पेश आया कि छुट्टी के बाद अचानक बादल गरजने लगे और फिर ज़ोरदार बारिश होने लगी। ठंड का मौसम था और सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगी। ऐसा लगता था कि शायद आसमान अभी सर पर गिर जाएगा। आसमान से ओले बरस रहे थे। ये लड़की जो कि यूनिवर्सिटी से घर के लिए निकल चुकी थी, अब वो ऐसी जगह ढूंढ रही थी जहां वो कुछ देर रुक सके और बारिश के रुकने का इंतजार कर सके। ऐसे में उसे एक दरवाजा नजर आया। लड़की ने उस दरवाजे को खटखटाया तो अंदर से एक नौजवान बाहर आया। वो नौजवान उस लड़की को उसके बाप की जगह वजह से जानता था, क्योंकि उस नौजवान को ये पता था कि ये लड़की हमारे डिपार्टमेंट के इंचार्ज की बेटी है। लिहाजा उसने लड़की से कहा कि आप अंदर तशरीफ़ ले आएं, आप मेरे घर में उस वक्त तक रुक सकती हैं जब तक बारिश नहीं रुकती, और फिर आप अपने घर के लिए चली जाना। जब वो लड़की अंदर दाखिल हुई तो अंदर एक कमरा, एक छोटा सा बरामदा, एक बाथरूम और एक कोने में एक किचन मौजूद था, और बस घर इतना ही था। नौजवान ने लड़की को कमरे के अंदर आराम करने के लिए कहा और उसको कुछ कपड़े दिए और उसके पास हीटर रख दिया और कहा, जब ये कमरा गर्म हो जाएगा तो मैं हीटर निकाल दूंगा। वो लड़की कपड़े तब्दील करके बिस्तर पर लेट गई। हीटर जल रहा था लेकिन सर्दी से वो अभी तक कपकपा रही थी। जब वो बिस्तर पर लेटी तो पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई और वो सो गई। जब वो लड़का उस लड़की के कमरे में हीटर बंद करने के लिए दाखिल हुआ तो उसकी नज़र सोती हुई लड़की पर पड़ गई, जो बेहद खूबसूरत लग रही थी। लड़के ने फौरन हीटर बंद किया और बाहर निकल गया, लेकिन शैतान उसके दिमाग में बस बसे डालने लगा कि तू अकेला है और ये लड़की भी अकेली है। लड़की सो रही है, अगर तू चाहे तो अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सकता है और अपनी नफ्स की ख्वाहिश के लिए इसके साथ कुछ भी कर सकता है। तो प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, उसके बाद क्या हुआ, उस लड़के ने उस लड़की के साथ क्या किया, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो जब उस लड़की की आंख खुली तो वो परेशान हो गई कि मैं कैसे सो सकती हूँ, और वो भी ऐसी सूरत में कि मैं एक अजनबी लड़के के घर पर हूँ और वो भी घर पर अकेला है, मेरी आंख कैसे लग सकती है। वो लड़की दौड़ती हुई जल्दी से कमरे से बाहर निकली तो देखा वो नौजवान लड़का अभी बेहोश पड़ा है। उसने दरवाज़ा खोला और फौरन अपने घर की तरफ भागने लगी। यहाँ तक कि जब वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंची तो उसका बाप खड़ा इंतजार कर रहा था। बाप ने गुस्से से पूछा कि तुम इतनी बारिश में कहाँ चली गई थी? मैंने शहर का कोना कोना तुम्हें तलाश किया लेकिन तुम नहीं मिली थी, आखिर तुम किस जगह पर थी? लड़की ने तमाम वाक़या अपने वालिद के सामने बयान कर दिया और कहा, मेरा कोई कसूर नहीं, मैं नहीं जानती कि कब मेरी आंख लग गई। उसके बाद उस लड़के ने मेरे साथ क्या किया, अलबत्ता मैंने ये ज़रूर देखा कि जब मैं घर से बाहर निकल रही थी तो वो लड़का बरामदे में बेहोश पड़ा था। अब उसका बाप फौरन यूनिवर्सिटी गया, जो कि खुद एक डिपार्टमेंट इंचार्ज था। उसने वो लिस्ट निकलवाई जिस पर उन बच्चों के नाम थे जो गैर हाजिर थे। छानबीन के बाद सब पता चल गया और वो आदमी उस लड़के के घर पहुंचा तो ये वही घर था जिसमें लड़की ने रात कयाम किया था, लेकिन आसपास के लोगों ने बताया कि वो लड़का तो अस्पताल में है। अब अपनी बेटी को लेकर वो बाप अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर ने बताया इस लड़के की सारी उंगलियां जल गई हैं और लड़का बेहोश है। उसके बाद वालिद लड़के के होश में आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही वो लड़का होश में आया तो बाप ने उससे पहला सवाल ये पूछा कि तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया और ये तुम्हारी उंगलियां कैसे जल गईं? उस लड़के ने बताया कि मामला ये है कि शैतान मुझे बहका रहा था और मुझे इस बात पर मजबूर कर रहा था कि मैं इस लड़की को हाथ लगाऊं। जब जब मुझे मेरा नफ्स मजबूर कर रहा था तो मैं अपनी एक उंगली को उसी हीटर पर जला देता जो मैंने इस लड़की के कमरे में रखा था, और यूं करते करते मैंने अपनी सारी उंगलियां जला ली, यहाँ तक कि मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी लड़की कब वहाँ से निकली और कौन मुझे अस्पताल लेकर आया। उस बाप ने, जो कि डिपार्टमेंट इंचार्ज था, उसने अस्पताल में ही बुलंद आवाज में ये ऐलान कर दिया और कहा कि तुम डॉक्टर्स, नर्स, इस अस्पताल में मौजूद मरीज इस बात के गवाह हो जाओ कि मैंने अपनी बेटी का निकाह इस नेक शख्स के साथ कर दिया। तो प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, अगर इंसान नेक सीरत हो तो अल्लाह यकीनन उसको इनाम से नवाजता है। आप इस वाक़ये के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।